है वह स्टार्ट किया था रेस्ट से, तो u 0 है। 10 सेकंड के बाद यहाँ पे वेलोसिटी v1 मान लो, और कितना होगा 0 प्लस 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। सर 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। फिर सेम वेलोसिटी मेंटेन रहता है 200 सेकेंड तक, मतलब फाइनली यहाँ पे भी सेम वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब v1 है, फाइनली ये रुक जा रहा है, ब्रेक लगाया गया, v2 है 0। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, मीटर पर सेकेंड 0 है, 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 20, फिर 200 सेकेंड तक, मतलब 10 सेकेंड हो चुका है, और 200 सेकेंड दैट इज 210 सेकेंड्स तक कांस्टेंट वेलोसिटी रहा। फिर 50 सेकेंड के बाद ये रुक जा रहा है, मतलब नेक्स्ट ड्यूरेशन जो दिखाएंगे 260 दिखाएंगे। ये अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लो, जो जो वैल्यू निकालना है इजिली निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं बताओ? यस सर। ग्राफ से कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। और बाकी आप यदि ग्राफ नहीं बनाते हो तो भी बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो अलग अलग आपको 3 बार ये फॉर्मूला लगाना होगा। एक्सेलरेशन के केस में डिस्टेंस निकालो, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस निकालो, और रिटार्डेशन के केस में डिस्टेंस निकालो, तीनों बार अलग अलग। ठीक है, बोलो क्या पूछ रहे थे? सर हमको पता कैसे चलेगा कितने से कितने तक का निकालना है? क्वेश्चन में आप पढ़े जी, हम बहुत बार ये क्वेश्चन कराए हैं बच्चों को, तो याद है क्वेश्चन जब आप पढ़े तो वहां पे खुद बताया, देखो वहां पे कि 0 to 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है, द ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। फिर आप बोले फॉर 200 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो 200 सेकेंड तक सेम स्पीड से चला तो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहा। फिर बोला गया ब्रेक अप्लाई हुआ, 50 सेकेंड के बाद हुआ रुक गया, कम्स टू रेस्ट। क्वेश्चन जो पढ़े उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाए। हाँ, एक वैल्यू निकालना पड़ा, ये वैल्यू हमें निकालना पड़ा कि 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो रहा है, समझे? यस सर। चलो और ये क्वेश्चन जरूर बनाओगे आप लोग, इसमें बहुत सारा टर्म्स है निकालने को, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। अच्छा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? लास्ट पार्ट जो है, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बताओ तो, ओरली बता दो। ट्रेपीजियम कितना होगा? इतना टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 4600। कोई दिक्कत? नो सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम 260 है ना, 17 पॉइंट कुछ आएगा है ना, इसी तरह का आंसर कुछ है, 17 पॉइंट कुछ है ना, 17.67 कितना है आंसर देखो। मेरा 17.69 आया। हाँ ठीक है सर 17.69 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक, क्वेश्चन समझ गए पूरा? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट सर ले लिए। और देखो कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर 70 नंबर। ठीक।
मिटा दें? यस सर। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। A ball is thrown vertical upwards. It returns 6 seconds later. Calculate. सर पहला, the greatest height reached by the ball. And नेक्स्ट। So the initial velocity of the ball. देखो, अभी एक क्वेश्चन हम समझाए थे, पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। जब ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो तो वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि अर्थ अपनी ओर खींच रही है। यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? decrease. Sir, decrease. क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन का वैल्यू सेम है। कितना? जो पहले बोले थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना बोले थे Sir, बताओ? 10 meter per second. 10 meter per second. नहीं, पर सेकंड नहीं बोलो, पर सेकंड स्क्वायर बोलो, है ना? तो यहाँ पे 9.8 होना चाहिए, लेकिन सुविधा के लिए 10 ले सकते हैं। तो जी का वैल्यू या एक्सेलरेशन ही लिख दो, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10। देखो, सबसे पहले लिख दो फॉर अपवर्ड मोशन। सर -10 क्यों लिखे? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है जब नीचे से फेंके तो? सर घट रहा है। तो वेलोसिटी का घटना एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? Retardation. रिटार्डेशन। हिस्सा लेंगे। सर -10। Negative sign. जब भी फॉर्मूला आप यूज करो तो सही साइन के साथ यूज करना है। अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, ये निकालना है। सबसे ऊपर हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? मैक्सिमम हाइट पे Sir, 0 meter per second. हाँ, मान लेते हैं कि कितना हाइट तक पहुंचा ये s, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ s मान लेते हैं। अच्छा बताओ, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? यदि वह जाने और Sir, आने में 6 seconds. So 6 seconds. नहीं, 6 सेकंड्स लिया जाने में भी और आने में भी, टोटल टाइम। तो हमें सिर्फ जानना है कि सिर्फ नीचे से ऊपर। हाँ बोलो। So इधर लिखा है सर it returns in 6 seconds later. वही तो बोल रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को फेंके, गया आया, सेम एक्सेलरेशन है, एक बार एक्सेलरेशन तो एक बार रिटार्डेशन। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस रिटर्न आया, तो टोटल टाइम लगा जाने और आने में 6 सेकंड। तो सिर्फ जाने में कितना टाइम लगेगा? Sir, 3 3 seconds. seconds. है ना, उसका आधा लगेगा। तो यहाँ पे हाफ लेंगे, टाइम को 6 नहीं लेंगे, आधा लेंगे। सिर्फ जाने का बात कर रहे हैं फॉर अपवर्ड मोशन, रिटर्न का बात कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है जी। Okay, sir. तो अब देखो, फर्स्ट पार्ट जब आप बना रहे हो, टाइम हमें पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये निकाल लो। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as? अच्छा Yes, यहाँ पे sir. लेकिन गड़बड़ है, यहाँ पे s नहीं पता है और u भी नहीं पता है। U. Sir, U 30 meter per second होगा. क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया नहीं ना है। नो सर। No, sir, उससे find किया है.
हाँ, जब नहीं दिया है तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। देखो, अच्छा ये यहाँ से निकल जाएगा जी। देखो v इक्वल सर टू फर्स्ट इक्वेशन है। v पता है, u नहीं पता, a का वैल्यू पता है कितना, सर -10 -10 इंटू 3। उठा के इधर ले आओ, -30 आएगा, इधर +30 हो गया। u का वैल्यू कितना आया, 30 मीटर पर सेकंड। यस सर। तो u आ गया। अब कोई भी इक्वेशन लगा दो, या तो सेकंड या थर्ड, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगाओगे मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। यदि हम यही लगाते हैं ut + ½ at², u पता है, t है 3 + ½ और a का वैल्यू -10 देंगे, t का वैल्यू है 3। (90 - 45) दैट इज 45 मीटर। मतलब मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा ऑब्जेक्ट, 45 मीटर। सर 45 मिनट। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। नेक्स्ट डाउट बताओ, इसमें और कोई है? मिटा दें? यस Yes, सर। sir. और कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो सर। चलो सर ठीक, बोलो। सर 20 नंबर। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, हम समझा दे रहे हैं। A body falls the drop of a building reach the ground 2.5 second later. How height is the building? Take G is 9.8 meter per second square. ठीक है, देखो ध्यान देना, किसी भी हाइट से जब ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, u है 0, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा 2.5, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो? Yes, sir. यस u 0 सर। होगा हाफ, a का वैल्यू लेना है 10 और t का वैल्यू 2.5 इंटू 2.5 हो गया। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, आई थिंक 125 मीटर आएगा। ठीक, समझ गए? यस सर। Yes, sir. समझे या नहीं? Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. देखोगे और कुछ क्वेश्चन बना लेना, जो छोटा, और कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे तो वो भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। थैंक यू सर। सर आप क्वेश्चन कहाँ भेजे इससे वैसे? क्वेश्चन बुक वगैरह रहता है, अलग अलग एडिशन वगैरह का, तो वहां से दे रहे हैं। सर भेजे कहाँ थे आप? ये भेजे थे ना, अब फिर भेजेंगे, भेजे नहीं है, भेजेंगे। सर ठीक है, कहाँ भेजे थे? आपको नहीं मिला था क्या? नो सर। जैसे सेंटर इंचार्ज है संतोष सर, तो उनको हम भेजे थे और बोले थे कि भेज दीजिएगा 9 क्लास के बच्चों को, तो बाकी बच्चों को तो मिला। अच्छा, हम पूछ लेंगे। ठीक है, आप अपना नाम बताओगे? आपको जो नहीं मिला क्वेश्चन, क्या नाम है बताना? सर अर्चना। कोई भी नहीं मिला। ठीक है, अच्छा नाम है। ठीक है, हम नहीं बात सर कर लेंगे। हमको मिला, सर हमको पिछले वाला भी नहीं मिला था। अच्छा ठीक, हम बोल देंगे, आपको स्पेशली भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे। यस सर। ठीक ठीक, हमको भी नहीं मिला सर। क्या नाम बताओ? सार्थक। सार्थक, चलिए ठीक, सार्थक और अर्चना, पिछला वाला हम बोल देंगे भेजने। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर।
सर हेलो हेलो सर